जहांगीरपुरी हिंसा के बाद से ही दिल्ली का यह छोटा सा इलाका राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चला बुलडोजर मध्य प्रदेश के रास्ते दिल्ली तक पहुंच गया है। अतिक्रमण के खिलाफ इस बुलडोजर के प्रयोग पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ब्रेक लगा दी गई है और इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आज देश की राजनीति के लिए एक बड़ा विषय है बुलडोजर। क्या बुलडोजर सेक्युलर है? क्या बुलडोजर डेमोक्रेटिक है? या बुलडोजर का प्रयोग धर्म विशेष के लोगों के लिए किया जा रहा है? टू बी क्लियर, बुलडोजर का प्रयोग मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। बुलडोजर धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बुलडोजर सांप्रदायिक है। ऐसी तमाम बातें आपको अपनी फेसबुक वॉल पे, न्यूज चैनल के माध्यम से सुनने को मिल रही होंगी। आपकी स्मृति के लिए एक चीज याद दिला दूं, यह बुलडोजर एक दफा कंगना के दफ्तर पर चला था। कंगना रनौत, इनका राजनीतिक पक्ष कुछ भी हो सकता है। देश का संविधान इनको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी देता है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से ही कंगना लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर थी और इसका परिणाम इन्हें क्या मिला? इनके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया। तब देश का एक वर्ग इसकी खुशी मना रहा था, खूब ढोल नगाड़े बजा रहा था, लोकतंत्र की जीत हुई, कंगना मौन हुई। आज देश का वही वर्ग गमगीन है। इससे एक बात तो स्पष्ट है, किसी को बुलडोजर से समस्या नहीं है। समस्या है उसके उपयोग से। वो उपयोग किस पर हो रहा है? अगर गलती से कोई घर होता जिस पर भगवा झंडा होता, उसके ऊपर बुलडोजर का प्रयोग होता, तो यही लोग जो आज मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं वो खुशी से फूले नहीं समाते। क्यों? क्योंकि तब ये बुलडोजर सेक्युलर हो जाता। इस देश में सेक्युलरिज्म की एक नई परिभाषा गढ़ दी गई है और ये परिभाषा ये है कि अगर तो आप मुस्लिम हितों की बात कर रहे हैं तो आप सेक्युलर हैं, लेकिन अगर गलती से आपने हिंदू हितों की बात कर दी तो आप सांप्रदायिक हैं। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि यहां पर जो लोग खड़े हैं वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हैं। ये सब कोरी बकवास है। सिर्फ एक वोट बैंक को लुभाने के लिए ये सभी लोग प्रतिक्रियाएं पे प्रतिक्रियाएं देते आ रहे हैं। अब बात करते हैं जहांगीरपुरी की। हनुमान जयंती के दिन यहां हिंदू समाज के लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। जामा मस्जिद के पास एक छोटी सी भैंस ने विकराल रूप ले लिया और वहां शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। कहते हैं कि यह सब स्पॉन्टेनियस हुआ। इतने पत्थर अचानक से कैसे पैदा हो गए, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। आरोपियों की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। अंसार और असलम, जो इस दंगे के मुख्य आरोपी हैं, उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस हिंसा में गोली भी चली और इसका आरोप सोनू चिकना पर लगा। केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। गिरफ्तारियों के वक्त एक दफा फिर एक डरी हुई कौम ने, जिसे इस मुल्क में रहने में डर लगता है, उसने पथराव किया। तब से ही आशंका जताई जा रही थी कि यहां कुछ बड़ा हो सकता है और योगी आदित्यनाथ का सिग्नेचर यानी कि बुलडोजर उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते दिल्ली पहुंचा और इसको लाने का श्रेय दिया जा रहा है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को। आदेश गुप्ता ने एक खत के माध्यम से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर एवं आयुक्त को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की अपील की। मैं दोबारा बोलूंगा, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की अपील की। और फिर शुरू हुआ बुलडोजर का खेल, जिस पर अंतरिम रोक लगाई वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, पीवी सुरेंद्रनाथ और प्रशांत भूषण द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका ने। जहांगीरपुरी में दंगे के आरोपियों के अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने फिलहाल एनडीएमसी को यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। अदालत ने कहा कि फिलहाल अतिक्रमण को गिराने की कार्रवाई को रोक देना चाहिए। नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, पीवी सुरेंद्रनाथ और प्रशांत भूषण ने अदालत में पक्ष रखा। दुष्यंत दवे ने निगम की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि अतिक्रमण को ढाने के लिए बुलडोजर भेजने से पहले लोगों को नोटिस जारी नहीं किया गया था। जैसे उन लोगों ने पत्थर फेंकने से पहले चिल्ला चिल्लाकर कहा था कि भाग जाओ, हम पत्थर फेंकने वाले हैं।
एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने कहा कि फिलहाल जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ नहीं होगी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर अथॉरिटी से जवाब मांगा है। इस पर फिलहाल 2 हफ्ते की रोक लगा दी गई है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहां पर कई अवैध कॉलोनीज हैं, यहां पर कई अनियमित कॉलोनीज हैं। इसको नियमित कर दिया गया एक पैटर्न के थ्रू। क्यों? क्योंकि यहां पे रहने वाले लोगों को आवास की जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान, तो उसका वादा उन्होंने पूरा किया। 2020 में एक अध्यादेश के माध्यम से हर अनियमित कॉलोनी को नियमित करने की बात भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार द्वारा कही गई, जिसका स्वागत दिल्ली सरकार में बैठे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी किया। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर अवैध रूप से निर्माण सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, कई जगह हो रहा है। और जब भी इस अवैध निर्माण के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, तब कोई ना कोई अथॉरिटी आके उस पर रोक लगा देती है, जिसकी वजह से यहां पे अवैध निर्माण और अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी ही कही एक बात को दोबारा समझना चाहिए। 2020 का समय था, कोविड धीरे धीरे देश के अंदर दस्तक दे रहा था। उसी दौरान एक खबर आई थी कि रेलवे लाइन के पास जितनी भी झुग्गियां हैं उनको हटाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की थी। टिप्पणी ये की थी कि इस मामले पर कोई राजनीति ना हो, कोई भी राजनीतिक दल इस पे रोटियां ना सेके। आज भी वो झुग्गियां जस की तस है, वहां से कोई भी झुग्गी हटी नहीं है। वजह राजनीति। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर जनता का शासन होता है। जनता का शासन वोटों द्वारा चुना जाता है। तो जहां पर वोट बैंक आ जाता है, वहां पे हमारे नेता घुटने टेक देते हैं। और जब कभी उन्हें मौका मिलता है कि वो इन अतिक्रमण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे, तब देश के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, वो उन पर रोक लगा देती है। बड़ा सवाल यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही थी तो उसे रोका क्यों गया? क्या देश के अंदर जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए? आपको समझना होगा कि चाहे अवैध अतिक्रमण हो, चाहे अवैध रूप से भारत में आए हुए लोग हो, चाहे अवैध रूप से हथियार रखने वाले लोग हो, चाहे अवैध रूप से देश की संसद पर हमला करने वाले लोग हो, उन सभी लोगों को इस देश में कुछ लोग संरक्षण दे देते हैं और सहारा लेते हैं किसका? सुप्रीम कोर्ट का। याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आधी रात में खुलवाया गया। सीएए एनआरसी की आड़ में देश विरोधी दंगे हुए और उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई करवाई गई। मुख्तार अंसारी, जिसने इलीगली हथियार को रखा, उसके खिलाफ जब कार्य किया गया, उसके खिलाफ जब एक्शन लिया गया, तो भी कोर्ट का सहारा लिया गया। ये एक चीज स्पष्ट है कि यह देश लोकतांत्रिक है, सबको अपनी बात रखने का हक है। तो क्या सरकारों को इलीगल कामों के खिलाफ कार्य करने का कोई हक नहीं? आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब तक सामने वाले व्यक्ति से परेशान नहीं होता, एक समाज का नियम है, तब तक वो उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता। भारत वैसे भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला देश है। यहां रेलवे की एक सीट जो 3 लोगों के लिए बनी हुई है, उस पे 6-6 लोग बैठ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह देश समरसता का प्रतीक है, वसुदेव कुटुंबकम को मानता है। लेकिन जब उन्हीं सीट पर बैठा हुआ एक व्यक्ति उस सीट पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो वो 5 बंदे खड़े होते हैं और टीटी से उसकी कंप्लेंट करते हैं। तब उन 5 लोगों का यह मौलिक अधिकार है कि जो सीट उनको सरकार द्वारा दी गई है, वो उसकी रक्षा करेंगे। आज आप अवैध निर्माण के खिलाफ रोक लगाएंगे तो इन असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होंगे। क्यों? याद कीजिए, जब इस दंगे के एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही थी, तो वो इस तरीके का एक्शन कर रहा था। पुष्पा झुकेगा नहीं, अल्लू अर्जुन की फिल्म है, उसके अंदर वो विलन बने हुए हैं। बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, आजकल विलन को हीरो की तरह पेश करने का चलन चालू है। ये एक एक्सप्रेशन बताता है कि उसके पीछे कितनी बड़ी ताकतें खड़ी हैं। वो एक एक्सप्रेशन बताता है कि जहांगीरपुरी के लोगों के अंदर एक चीज आ चुकी है कि तुम कितने अंसार पकड़ोगे, तुम कितने असलम पकड़ोगे, हर घर से असलम निकलेगा।
और ऐसा ही कुछ बुरहान वानी के लिए भी कहा गया था, ऐसा ही कुछ अफजल गुरु के लिए भी कहा गया था। और ये लोग किस तरीके के आतंकवादी थे, क्या आपकी स्मृति में नहीं है? अब बड़ा सवाल है कि अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इससे प्रॉफिट यानी कि लाभ किसको मिलेगा? दिल्ली की जनता को मिलेगा, देश की जनता को मिलेगा। तो अब देश की जनता को खड़ा होना होगा कि क्या आप इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप तटस्थ हैं, अगर आप मौन हैं, तो आप भी अपराध के बराबर हकदार हैं। अपराध का बोध आज नहीं तो कल आपको होगा। CAA NRC का आंदोलन याद होगा आपको। इस आंदोलन के दौरान कहा जा रहा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में यही लोग सभी कागजों के साथ खड़े मिलेंगे। तब कागज ना दिखाना सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा था। यह बताना था कि इस मुल्क पर तुमसे ज्यादा अधिकार तो हमारा है। यह बताना था कि यह मुल्क सिर्फ हमसे चलेगा और हम इतनी बड़ी ताकत है, संगठित ताकत है कि घुटने पर लोगों को ले आएंगे। और तुम्हारी नियति में बार बार यही लिखा होगा। अवैध निर्माण, अवैध झुग्गियां दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और सबको पता है कि इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। यही वजह है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आप DDA के अपार्टमेंट्स में चले जाएं, लोगों ने अपने घर की जगह को बढ़ा रखा है और सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर रखा है। आप सरकारी जमीनों को देख लें, सरकारी पार्कों को देख लें, वहां पे अतिक्रमण हो रखा है। कोई दुकान अगर बहुत बढ़िया चल रही हो, मसलन वो किसी कपड़े वाले की दुकान हो, मसलन वो किसी खाने पीने की दुकान हो, उसकी दुकान के सामने अगर सरकार ने गलती से थोड़ी सी फुटपाथ छोड़ दी है तो वहां पे उसी तरीके की एक दुकान खोल दी जाती है। इस लिहाज से तो एक व्यक्ति जिसने दुकान का किराया देना है, सरकार को GST देना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, उसने बेवकूफी की है। क्योंकि इससे अच्छा तो यह है कि आप एक खोपचा लगाओ, सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करो, 2-3 हजार रुपए इधर उधर दो और आराम से अपनी जिंदगी चलाओ। वजह यह है कि किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण का डर नहीं है। अब आप कहेंगे कि इस अवैध निर्माण के खिलाफ आज ही क्यों कार्रवाई की गई? कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अगर आज उस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो मसलन बहुत अच्छी चीज की गई है। और यह जरूरी है कि हम मुद्दे से ना भटके, यह जरूरी है कि इसको धार्मिक रंग ना देने दें। क्यों? क्योंकि बाबा का बुलडोजर अगर मुख्तार अंसारी पे चला था तो क्या विकास दुबे पे नहीं चला था? क्या विकास दुबे के घर को नहीं तोड़ा गया था? क्या सिर्फ मुख्तार अंसारी के घर को तोड़ा गया था? यह जानना होगा आपको कि अपराधियों की गैंग में सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो अपने धर्म का चश्मा लगवाकर आपको बार बार ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि सरकारों द्वारा सारा कार्य धार्मिक रंग देकर किया जा रहा है, जबकि इसमें धर्म का एंगल ना के बराबर है। धर्म का चश्मा सिर्फ इसलिए पहनाया गया है कि आप अंधे हो सके और बार बार कह सकें कि भारत बहुत असहिष्णु हो गया है। भारत के अंदर कानून व्यवस्था का राज्य नहीं है। भारत के अंदर धर्म विशेष के लोगों पर जानबूझकर कहर ढाया जा रहा है। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको अंधा करने के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस अपराधी का कोई भी धर्म नहीं है। जब ये चेन चुराते हैं तो हिंदू और मुस्लिम नहीं देखते। जब ये सोने की रिंग चुराते हैं तब हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। जब ये मर्डर करते हैं तब हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। यहां कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ हुई थी और होती रहनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।